इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक बेकर और उसकी वाइफ को दिखाते हुए। उनका घर तो घनी जंगल के एकदम बीचों बीच मौजूद था। बेकर और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि आज तक उनकी कोई संतान ही नहीं हो रही थी, जिससे कि उनकी फैमिली कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। अब यहाँ उनके घर के अंदर एक ब्लैक विच घुस जाती है। बेकर ने विच को कह दिया था कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन विच यहाँ पर तो कुछ और ही बताने आई थी। विच बेकर को बताती है कि कई सालों पहले इसी जंगल के अंदर तुम्हारे फादर भी रहा करते थे। उस समय तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी और उन्हें हरी सब्जियां खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए तुम्हारे फादर मेरे बगीचे में आ गए थे सब्जियां चुराने के लिए। हालांकि मैं उस समय चाहती तो तुम्हारे फादर को जान से मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बट तुम्हारे फादर ने मेरे बागीचे से सब्जियां चुराने के साथ साथ कुछ ऐसे मैजिकल बीन्स भी चुरा लिए जो कि उस विच को उसकी मॉम ने गिफ्ट किया था और वो उन सारे बीन्स से जुड़ी हुई थी। बेकर के फादर जब उन सारे बीन्स को लेकर गए तब वो विच की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई और तब से ही उस विच को श्राप मिल गया। अपना बदला लेने के लिए विच ने बेकर की मॉम की जो लड़की पैदा हुई थी उसे चुरा लिया और उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली कोई भी संतान पैदा ही नहीं होगी। और ये बहुत ही गंदा श्राप दे दिया कि आगे आने वाली कोई भी तुम्हारी संतान पैदा ही नहीं होगी। और यही वजह होती है कि बेकर और उसकी वाइफ को आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बेकर की वाइफ जिसका नाम लिंडा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। उस विच ने बेकर को बताया कि अगर तुम्हें ये श्राप तोड़ना है तो मेरे लिए जंगल के अंदर से 4 अनोखी चीज लानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज थी कि एक गाय जो कि दूध की तरह सफेद हो, दूसरा लाल कलर का कपड़ा जिसे कि केव की तरह पहना जाता था, तीसरा एक बाल जो कॉर्न की तरह पीला हो और आखिरी चीज थी सोने की तरह चमकने वाली सैंडल। विच को ये चारों चीजें 1 महीने के अंदर चाहिए थी क्योंकि 1 महीने बाद फुल मून होने वाला है और ये समय 1 साल में सिर्फ एक ही बार आता था। विच के जाने के बाद बेकर अपनी वाइफ लिंडा के साथ सारी तैयारियां करने लगा जंगल में जाकर ये चीजें ढूंढने के लिए। लिंडा तो बेकर को उसके फादर का कोट देती है जिसे कि बेकर पहनने से मना कर दे रहा था, पर जब लिंडा ने उस कोट के अंदर अच्छे से देखा तब वहाँ एक अजीब तरीके के बीन्स गिरे होते हैं। लिंडा समझ गई थी कि शायद ये वही जादुई बीन्स हैं जिसे कि बेकर के फादर ने विच से चुराया था। वो तो उसे भी अपने साथ ले लेती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। अब हमें यहाँ जंगल की दूसरी तरफ सिंड्रेला नाम की एक लड़की दिखाई जा रही थी। सिंड्रेला के मॉम एंड डैड बहुत ही पहले मर चुके होते हैं। वो तो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी जो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती हैं। वो सभी तो सिंड्रेला को एकदम नौकरों की जैसा रखती। अब सिंड्रेला की वो बहनें और सौतेली माँ तैयार होने लग जाती हैं पास ही में मौजूद एक राजकुमार की पार्टी में जाने के लिए। सिंड्रेला का भी मन था कि वो इस पार्टी में जाकर शामिल हो, लेकिन सिंड्रेला की बहनें काफी मजाक उड़ाने लगी थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी चीज है ही नहीं और ये फटे पुराने कपड़े पहनकर वो राजमहल में जा ही नहीं पाएगी। इस बात से सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो जंगल में एक बहुत ही बड़े पेड़ के सामने आ चुकी थी जहाँ पर उसकी मॉम की डेड बॉडी को दफनाया गया होता है। सिंड्रेला ने भावुक होकर अपनी आंखें बंद की और अपनी मॉम को याद किया, जिससे कि सिंड्रेला के मॉम की आत्मा वहां आ जाती है और सिंड्रेला को अपनी विश मांगने के लिए कहती है। तभी वहां पर अजीब तरीके की हवाएं चलने लगी और अगले ही मोमेंट में सिंड्रेला के बॉडी पर काफी अच्छे कपड़े आ जाते हैं। वो तो पूरी तरीके से एक प्रिंसेस लग रही थी जो काफी ब्यूटीफुल होती है। सिंड्रेला के पैरों में तो गोल्डन सैंडल्स भी आ चुके थे, यानी कि अब वो राजघराने की पार्टी में जा सकती है। अब बेकर यहाँ जंगल में लगातार उन चारों चीजों की तलाश करने लगा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने कि लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ था। बेकर को पता चल जाता है कि शायद ये वही एक चीज है जिसे कि विच ने मांगा होता है। बेकर तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर उसका लाल कपड़ा निकालने लगा था, लेकिन इस बात से वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है जिससे कि बेकर को वो कपड़ा देना पड़ा। लड़की तो बेकर को लात मार के वहाँ से चली गई। लिंडा भी अब अपने हस्बैंड के पास आ चुकी थी। तभी उन्हें अपने सामने एक लड़का दिखाई दिया जिसके पास व्हाइट कलर की गाय होती है। लिंडा और बेकर को तुरंत ही समझ में आ चुका था कि ये वही सफेद गाय है जिसकी विच बात कर रही थी, इसीलिए वो उस लड़के के पास जाकर उस गाय को मांगने लगते हैं। लेकिन वो लड़का बोल रहा था कि मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ और इसके मुझे 5 पाउंड चाहिए। लिंडा ने कहा कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 मैजिकल बीन्स हैं जिससे कि तुम काफी सारी अनोखी चीजें कर सकते हो। लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था और उसने वो मैजिकल बीन्स ले लिए और वो गाय दे दी। अब एटलीस्ट बेकर और लिंडा के पास व्हाइट कलर की गाय तो मौजूद है। यहाँ अब हम उस रेड कपड़ों वाली लड़की को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ के घर पर पहुंची थी।
लेकिन वहाँ पर एक भेड़िया भेष बदल कर सोया हुआ होता है जिसने कि उस लड़की की ग्रैंड माँ को खा लिया था और अब वो उसे भी खाने की तैयारी कर रहा होता है। लकीली उस जगह से बेकर गुजर रहा था जिसने कि घर से चिल्लाने की आवाज सुनी। वो तुरंत ही अंदर चला जाता है और देखता है कि एक खतरनाक भेड़िए ने उस लड़की और उसकी दादी को भी खा लिया था। इसीलिए बेकर ने तुरंत ही उस भेड़िए का पेट फाड़ दिया और उसे जान से मारकर लड़की और उसकी ग्रैंड मदर को बाहर निकाल दिया। लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस बेकर को अपना लाल कपड़ा दे देती है क्योंकि शायद बेकर को इसकी ज्यादा जरूरत थी। सिंड्रेला तो राजकुमार के महल से लगातार भागती हुई जा रही थी क्योंकि उसने राजकुमार के साथ डांस किया होता है और अब राजकुमार उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहा था। सिंड्रेला लगातार भागते हुए जंगल की तरफ आ चुकी होती है। राजकुमार भी अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा कर रहा था। तभी सिंड्रेला को रास्ते में लिंडा मिल जाती है जो एक दूसरे से टकरा गए थे। सिंड्रेला उससे कह रही थी कि मेरी मदद करो, जिसके बाद वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। राजकुमार और उसके सारे सैनिक लिंडा के पास आकर पूछ रहे थे कि आखिर तुमने एक लड़की को भागते हुए देखा कि नहीं। लिंडा तो झूठ बोल देती है कि मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा, जिससे कि राजकुमार और बाकी लोग वहाँ से चले गए थे। अब लिंडा जब सिंड्रेला से मिलती है तब उसने नोटिस किया कि सिंड्रेला ने पैरों में सुनहरी कलर की जूतियां पहनी हैं और ये तो विच द्वारा बताई गई चीजों में से एक होती है। बट लिंडा जैसे ही सिंड्रेला से वो जूती मांगती वो वहाँ से भागने लगी थी। वो व्हाइट कलर की गाय भी आजाद हो जाती है जिससे कि लिंडा उसके पीछे चली गई। कुछ देर बाद पता चला कि लिंडा ने तो अब व्हाइट कलर की गाय भी खो दी है और उसे वो सुनहरी सैंडल भी नहीं मिली। राजकुमार अपने भाई के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया था जो बता रहा होता है कि जंगल के ठीक बीचों बीच एक टावर मौजूद है जिसके सामने जाकर पुकारने के बाद वहाँ से कुछ बाल नीचे गिरते हैं जो बहुत ही ज्यादा पीले थे। ये सारी बातें अब लिंडा ने सुन ली होती हैं जिसे लगने लगा था कि ये तो वही बात है जो कि विच ने उनसे कही थी, यानी कि ऐसे बाल जो कौन की तरह पीले हों। इसीलिए अब लिंडा भी उस घर के सामने जाकर चिल्लाने लगी जिससे कि ऊपर की तरफ से एक लड़की बाहर निकलती है जो और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन थी और विच ने इसे बचपन से अपने पास रखा था। बेकर की बहन ने तो अपने पीले बाल नीचे फेंक दिए होते हैं जिसे कि लिंडा तुरंत ही काटकर वहाँ से चली गई थी। अब तो बेकर ने उस व्हाइट कलर की गाय को भी ढूंढ लिया था। यहाँ उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे कि बेकर और लिंडा ने गाय के बदले बहुत सारे बीन्स दिए होते हैं। जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो गाय के बदले बीन्स लेकर आ गया है तो वो काफी गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने तो बेटे द्वारा लाए गए उन बीन्स को बाहर की तरफ फेंक दिया। लेकिन सुबह होने पर वो लड़का देखता है कि बीन्स के अंदर से बहुत ही लंबे लंबे पेड़ बाहर निकल रहे थे जो आसमान की तरफ जाते हैं। वो लड़का तो पेड़ों के एकदम टॉप पर चढ़ने लगा और अपने साथ एक गोल्डन एग लेकर आता है। उस बच्चे ने गोल्डन एग डायरेक्टली बेकर और उसकी वाइफ को दे दिया और उसके बदले अपनी गाय को वापस मांगने लगा। लिंडा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने आज तक सोने का अंडा देखा ही नहीं था। वो लड़का बताता है कि जो मैजिकल बीज तुमने दिए थे उसी से काफी बड़े बड़े झाड़ निकले और ऊपर की तरफ से ही मैं ये अंडा लेकर आया हूँ। पर अब दुख की बात ये थी कि वो व्हाइट कलर की गाय वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ देती है। विच कहने लगी थी कि तुम सभी के पास बहुत ही कम समय बाकी है क्योंकि फुल मून की रात बहुत ही नजदीक आ चुकी है। अब वो छोटा लड़का जिसका नाम जैक था वो उसी रेड केव वाली लड़की से मिलता है जो वहीं पर मौजूद थी। बातों ही बातों में जैक ने उस लड़की को सोने का अंडा दिखाया और बताया कि मैं इसे दानवों की नगरी से लेकर आया हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर तो अपने आप ही बजने वाली एक मधुर संगीत है। वो लड़की तो जैक की बातों को मान ही नहीं रही थी, इसीलिए जैक तुरंत ही उन पेड़ों के ऊपर चढ़ने लगता है जिससे कि वो दानवों की नगरी से वो म्यूजिक बजाने वाला यंत्र लेकर आ जा रहा था। पर ये बात उन दानवों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। जैक तो काफी डर के मारे नीचे उतर गया और उस पेड़ को तुरंत ही काटने लगा। नीचे गिरने के कारण उस दानव की भी मृत्यु हो जाती है। अब सिंड्रेला जो राजकुमार के महल में एक और बार गई थी वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन उसका एक पैर सीढ़ी पर फंस चुका था जिसे कि राजकुमार ने ग्लू लगाकर चिपकाया होता है। दरअसल सिंड्रेला राजकुमार से इसीलिए दूर भाग रही थी क्योंकि जब राजकुमार को उसकी असलियत का पता चलेगा तब वो उसे कभी अपनाएगा ही नहीं। इसीलिए अब सिंड्रेला अपना एक सैंडल वहीं पर छोड़कर जंगल में आ चुकी होती है जिसके ठीक सामने अब लिंडा मौजूद थी। लिंडा को तो किसी भी तरीके से सिंड्रेला का वो गोल्डन सैंडल चाहिए था, इसीलिए वो सिंड्रेला को कहती है कि तुम मेरी सैंडल ले लो जिससे कि जंगल में भागने में आसानी होगी। सिंड्रेला ने तो अपनी गोल्डन सैंडल लिंडा को दे दी। लिंडा अब डायरेक्टली उस गोल्डन सैंडल को लेकर पहुंच जाती है बेकर यानी कि अपने हस्बैंड के पास और अब उनके पास तो चारों चीजें जमा हो चुकी थी। विच वहाँ पर आ जाती है लेकिन बेकर ने कहा कि वो व्हाइट कलर की गाय मर चुकी है, लेकिन विच कह रही थी कि मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, जो कि उसने करके भी दिखा दिया था। और अब एक एक करके उस गाय को सारी चीजें खिलाई जाती हैं जिससे निकलने वाले दूध को पीकर विच पूरी तरीके से आजाद हो जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दूध पीते ही विच पूरी तरीके से जवान हो जाती है और उसकी पावर्स भी लौट आई थी।
यहाँ राजकुमार जिसके पास अब सिंड्रेला की एक बची हुई गोल्डन कलर की सैंडल होती है, वो सारी लेडीज को पहनाकर चेक कर रहा था कि आखिर ये कहाँ पर फिट आती है। सिंड्रेला की स्टेप मदर और सिस्टर भी उसे लगातार ट्राई कर रही थी जूती को पहनने के लिए, लेकिन वो सैंडल उन्हें फिट ही नहीं आती। उन लोगों ने तो अपना एक अंगूठा काट भी दिया होता है जिससे कि वो सैंडल फिट आ जाए, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिससे कि राजकुमार को भरोसा हो जाता है कि ये उनकी सैंडल नहीं है। लेकिन जब उस जगह पर सिंड्रेला अपने नॉर्मल कपड़ों में आई, तब राजकुमार खुद सैंडल लेकर उसे सिंड्रेला के पैरों में पहना कर देख रहा था और ये फिट हो चुकी होती है। और अब सारी चीजें कंफर्म होने के बाद राजकुमार सिंड्रेला को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर महल में चला जाता है। सिंड्रेला की रियलिटी पता होने के बावजूद भी राजकुमार उससे प्यार करता था। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर राजकुमार और सिंड्रेला की शादी भी हो जाती है। सारी जनता के अंदर बेकर और उसकी वाइफ भी शामिल थी, जिनका एक बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ होता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी उस जगह पर भूकंप जैसा आने लगा और सारी चीजें टूटने लगी। राजकुमार सभी को अपने घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं जिससे कि वो सेफ रहें। हमें थोड़ी दूरी पर तो एक और बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा था जो कि आसमान की तरफ जाता है, और ये उन्हीं मैजिकल बीन्स की वजह से पॉसिबल हुआ था। जब राजकुमार, बेकर और बाकी लोग उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ रेड कलर वाली लड़की बैठी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके पूरे गांव को बड़े बड़े जाइंट्स ने तबाह कर दिया था। और ये वही जाइंट्स होते हैं जो बड़े बड़े पेड़ों से होते हुए नीचे आए थे। इन सभी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जो जहाँ भी जा रहे थे तबाही मचा रहे थे। उन सभी के सामने एक फीमेल जाइंट आ जाती है जो पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड को किसने मारा। दरअसल ये जैक का काम होता है, जिसने कि जब वो पेड़ काट दिया होता है तो इस लेडी जाइंट का हस्बैंड नीचे गिरकर मारा गया था। विच तो अब तुरंत ही वहाँ आ चुकी होती है और उस लेडी जाइंट से कहती है कि मुझे पता है कि वो लड़का कौन है और शाम तक हम तुम्हें उसे वापस लौटा देंगे। ये बात सुनने पर वो जाइंट वहाँ से चली गई थी, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। यहाँ सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे पता चला कि राजकुमार के पहले से भी बहुत सारे रिलेशन हैं, इसीलिए उसने राजमहल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हमें राजकुमार दिखाया जाता है जो जंगल में आकर बेकर की वाइफ लिंडा से फ्लर्ट कर रहा था, बट लिंडा ने उसे मना कर दिया, जिससे कि राजकुमार वहाँ से चला जाता है। पर उसी जगह पर वही फीमेल जाइंट आ चुकी थी जो चारों तरफ तबाही मचाती है। पेड़ पौधे पूरी तरीके से टूटने के कारण लिंडा अपना बैलेंस नहीं बना पाती और पहाड़ से नीचे गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बेकर को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि लिंडा के सिवा उसका अब है ही कौन। वहीं अब वो रेड स्कार्फ वाली लड़की भी आ जाती है जिसकी दादी अब मर चुकी थी। जैक की भी मदर को उस जाइंट ने मार दिया। सिंड्रेला के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ होता, इसीलिए वो सभी लोग वहाँ आकर एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन उन्हें फिर बाद में पता चला कि ये सब तो सिर्फ विच की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो 4 चीजें ना लाने के लिए कहती तो ये होता ही नहीं। विच को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो सभी के ऊपर लगाए गए श्राप को खत्म कर देती है और खुद को पनिश करने के लिए अपने आप को कैद करती है। वो अब पूरी तरीके से पहले जैसी हो चुकी होती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ सिंड्रेला और बाकी लोगों को किसी भी तरीके से उस लेडी जाइंट को खत्म करना होगा, इसीलिए वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं उसे मारने का। जब थोड़ी देर बाद वो लेडी जाइंट वहाँ पर आ गई तब सिंड्रेला ने अपने चमगादड़ों की मदद से उसका ध्यान भटकाया। वहीं बेकर बाकी लोगों के साथ मिलकर रस्सी की मदद से उस फीमेल जाइंट को नीचे गिरा देता है पहाड़ियों के अंदर, जिससे कि उस फीमेल जाइंट की भी मौत हो चुकी थी। सारी चीजें ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन सभी ने अपने किसी न किसी चाहने वाले को खोया था। बट उन्हें समझ में आता है कि जो सारी चीजें हो गई वो उन्हें बदल नहीं सकते, इसीलिए अब उन्हें साथ मिलकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और यही हमारी ये सारी एडवेंचरस कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।